हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका अपने एक और न्यू एजुकेशनल वीडियो में। स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इस प्रकार से क्वेश्चंस आ जाएंगे न्यूमेरिकल का, तो आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को लेकर आया हूँ, जो आपकी एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके वो कौन कौन जो है न्यूमेरिकल है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रवेश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो इसको हमको ज्ञात क्या करना है? कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर सूत्र क्या लगेगा। माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होता है वायु में प्रकाश चाल बटे अपवर्तनांक। तो वायु में जो प्रकाश का चाल होता है वो होता है 3 × 10⁸। तो हम वो सूत्र लगा देंगे। यहाँ लिख दिया 3 × 10⁸, और जो अपवर्तनांक हमारा 1.50, तो हम लिख दिए हैं 1.5। अब इसको हमने क्या किया है, काट दिया है, क्योंकि यहाँ 1.5 का मतलब होगा 1.5, तो 1.5 दूनी 3 होता है, तो यहाँ 2 से कट गया। अर्थात यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका यही हल है, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, टिपिकल नहीं आएगा, बस आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। वो कौन सा है? अगला न्यूमेरिकल हमारा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको ज्ञात करना है वक्रता त्रिज्या। चलिए ज्ञात करते हैं वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे हम हल। अब देखिए यहाँ पे एफ बराबर क्या है, अर्थात कितना, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम मान लिख देंगे -40 सेंटीमीटर, क्योंकि जो अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है वो माइनस में होता है। तो यहाँ हमने लिख दिया -40 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसका जो सूत्र होता है, R बराबर 2F। R बराबर होता है 2F। ये हो गया इसका फार्मूला। अब इसी फार्मूला पे इसको लगा देना है। ये हो गया फार्मूला। अब देखिए यहाँ R बराबर त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। R बराबर क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, तो R बराबर यहाँ हो जाएगा 2 × F। फोकस दूरी हमको पता है, फोकस दूरी है -40 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा R बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 चौक 8 -80 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ देखकर घबराना मत कि डिजिट चेंज हो जाएगा, 10 20 50 कुछ भी हो, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। बस फार्मूला आप लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा 100%। घबराने की कोई बात नहीं, बस ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। और ध्यान देने की बात यह है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में हो जाती है। अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल की तरफ। देन अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आइए देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक बराबर 1/sin ये होता है वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin c। sin c क्या है, sin c है क्रांतिक कोण। क्या है,
क्रांतिक कोण है। साइन सी क्या है? क्रांतिक कोण है। अब देखिए इसको क्या करना है, एक को लगा ले रहे हैं सिंपली 1 साइन, हमारा क्रांतिक कोण कितना है, साइन सी कितना है 45 अंश, कितना है 45 अंश, ये हो गया। अब 1 साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। अब यहाँ इसको अंडर रूट को हम ऊपर ले जाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था तीसरा न्यूमेरिकल हमारा। अब देखते हैं चौथा न्यूमेरिकल क्या है हमारा। अब देखिए चौथा जो हमारा न्यूमेरिकल है वो 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। हीटर से उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। तो ये का बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा जाए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। अब इसको देखते हैं कैसे हल करना है। देखिए अब इसमें जो है दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है तो इसमें दिया है आई बराबर कितना दिया हमारा 15 एम्पियर, और टी बराबर कितना दिया हमारा 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, और आर बराबर दिया है 8 ओम, और एच बराबर हमको ज्ञात करना है, एच हमको ज्ञात करना है। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे हीटर, सूत्र लगाएंगे हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर अर्थात H बराबर हो जाएगा हमारा I² RT। ये फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ दर है तो यहाँ पर बट्टे में हमको टी लगाना पड़ेगा, टी। अब देखिए टी से कैंसिल हो रहा है तो हमको मिलेगा क्या, H बराबर I² R। अब यहाँ H बराबर I हमारा कितना है 15 स्क्वायर, फिर गुणे R कितना है हमारा R 8 है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 15, यहाँ हमारा हो जाएगा 15 गुणा करेंगे जब बराबर तो हो जाएगा हमारा 225 गुणे 8। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा गुणा कर रहे हैं 8 पंचे 40 शून्य हो गया, 8 दूनी 16 4 20 की यहाँ शून्य हो गया, और 8 दूनी 16 और 2 18, तुमको यहाँ मिलेगा 1800 जूल प्रति सेकंड। ये हमारा हमको इतना मिला। अब यहाँ हमको जो ज्ञात करना था ऊष्मा ज्ञात करना था, और हमको अब यहाँ ऊष्मा हमारा मिल गया, कितना मिला है 1800 जूल प्रति सेकंड। तो ये आपको बहुत हार्ड नहीं लगा होगा, समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन ढंग से।
अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है 5वां अर्थात अंतिम। तो एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट और 200 वाट लिखा है। 250 वोल्ट की मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी? बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं हल। इसमें देखिए दिया है B बराबर 250 वोल्ट और P बराबर 200 वाट। जो प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V स्क्वायर बटे P। अब देखिए V स्क्वायर B जो हमारा दिया है 250 को मैंने लिख लिया और गुणे 250 लिख दिया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 बार गुणा करेंगे। तो ये हो गया और P बराबर हमारा दिया है 200। तो इसके नीचे हम लिखेंगे 200। अब देखिए इस जीरो से जीरो कट गया, ए जीरो से जीरो कट गया। अब यहाँ हमको क्या प्राप्त हुआ 25 × 25 बटे 2। अब गुणा करेंगे 25 में 25, तो 25 में जब 25 से हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625। तो 625 बटे हो जाएगा यहाँ 2। तो ये कटेगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ 312.5 ओम। ये हमको प्राप्त हुआ। तो ये हमारा हो गया प्रतिरोध। इतना हमारा आ गया ये प्रतिरोध। अब देखते हैं क्या है इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम 250 वोल्ट को मेंस से जोड़ने पर अब यहाँ हमको धारा निकालनी है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा I बराबर B/R। अब देखिए यहाँ B हमारा कितना है 250 और R कितना है हमको 312.5। ये हमको मिला है। अब जब इसको काट पीट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 0.8 एम्पेयर। तो ध्यान देना धारा हमेशा कम ही आएगी। बाकी क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही सरल रहेंगे, बस आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत होगी। तो ये जो पांचों में न्यूमेरिकल बताएं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको बेहतरीन ढंग से याद कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।